everyone, this is Manisha Sharma once again, and I really welcome to all of you in my YouTube channel once again, guys. How are you all? I hope you all are doing exceptionally good in your life. So, आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा एक पर्सनल टॉक कह लीजिए है जो कि मेरे लाइफ के कुछ लेसन्स में से है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं ताकि कोई भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो सीरियसली उससे, क्योंकि क्योंकि ये लाइफ की बातें आजकल लोग ज्यादा करते हैं नहीं। सब everybody is running behind the money, everybody is running behind their making their identity, but इन सबको करते करते है ना, कब हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपने ईगो में इतने ज्यादा हम लोग मशगूर हो जाते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली को कई बार प्रायोरिटी नहीं देते हैं, कई बार हम लोग खुद के साथ गुफ्तगू नहीं करते हैं और हम बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, राइट? सो आज मैं आप लोगों से यही एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मेरी इस वीडियो को कोई देखेगा या नहीं देखेगा, लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बट एज अ व्यूअर, बिकॉज आई रियली, you guys are really mean as a family for me, so that's why अगर मेरी that's why I'm sharing this video with you guys. so कहीं पर भी आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है, थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए, माइंड में कई बार हम लोगों के बहुत सारी चीजें एट अ टाइम चल रही होती हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ी सी भी ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई है, थोड़े से रिश्तों को सुलझाने में, कहीं आपके किसी भी इमोशनल ब्रेकडाउन में हेल्प कर पाए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है गाइज? तो कई बार क्या होता है कि मैं आज अपनी स्टोरी भी इसी में कवर करूंगी। तो जैसे मैं पहली स्टोरी का मैंने अपना पार्ट बना दिया है, दूसरी स्टोरी में थोड़ी थोड़ी इसमें बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा उसका एसेंस मिलता रहे, ठीक है? तो जब मैं शादी करके आई ना, तो मैं आई कम the complete transitions come in my life at that time because एक पूरी इंडिपेंडेंट गर्ल, अगर आपने मेरे लाइफ का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, माय फर्स्ट स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तो मैंने आपको बताया था कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल था और बहुत ज़्यादा इसी वज़ह से दिल में एक बहुत ज़्यादा चाह थी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था, तो मुझे पता था कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आनी है और मैं बहुत ज़्यादा ही अपने गोल्स की तरफ, अपने लक्ष्यों की तरफ मैं इतना ज़्यादा भागने लग गई कि मैंने अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया। एंड ऑब्स्टिकल्स लाइफ इज लाइक दैट फॉर मी। सो बहुत सारे हार्डशिप्स देखे मैंने अपनी लाइफ में, और लेकिन अपने 12th के बाद मैंने एयरपोर्ट में जॉब किया ऑलमोस्ट 10 ईयर। वहां पर अपना एक स्ट्रगल था, क्योंकि जब एक बच्चा एक हेल्दी इन्वायरमेंट में पला होता है और जब एक बच्चा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में पड़ा होता है, तो दोनों में काफी फर्क होता है गाइस। फर्क कैसे होता है? जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में पड़ा होता है ना, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, राइट? और जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में होता है ना, जिसका पालन पोषण, वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस फील करता है। और वही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आई जब मैंने एयरपोर्ट में एक मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, लेकिन एट दैट टाइम आई गॉट द बिगेस्ट वीकनेस इन माय लाइफ कि मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करती थी। मैं बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के पास जाने में इतना ज्यादा घबराती थी कि आई वॉज स्टार्टेड नम शिवरिंग एक्चुअली। लेकिन बट शुरू से ही आई एम अ हसलर, आई एम अ लर्नर।
मैं सीखती बहुत थी लोगों से। अगर मेरे को कोई भी अच्छी क्वालिटी रही तो मेरे अंदर ये चीज थी, मैं उसको अडेप्ट कर लेती हूँ, मैं उसको सीख लेती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे लोगों से सीखा, वहां के माहौल से सीखा कि कॉन्फिडेंस कैसे करा जाता है। अगर आप अपने आप को एक डम पर्सन दिखाते हो, अगर आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो लोग कैसे आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत सारे लाइफ लेसन मैंने अपनी लाइफ में वहां सीखे। उसके बाद मैंने वहां पर बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया कि तुम तो क्या ही करोगी, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाती हो, इतनी सारी मिस्टेक्स करती हो। पर उन सब से मैं लड़ती गई, बहुत रोई, बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा। बट यस, फाइनली आई ब्रेक अ लैग। मैंने कर दिखाया। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए काम करती थी और वहां पर मैंने अपना एक काउंटर बनाया। वहां पर मैंने अपनी जगह बनाई जहां पैसेंजर्स मेरे पास आते थे, बोर्डिंग पास देती थी मैं, पासपोर्ट चेक करती थी, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती थी, उनका लगेज चेक करती थी। तो उससे सारी चीजें मैंने वहां सीखी और मैंने की। वहां फिर करते करते मुझे काफी सारे तो नहीं, या प्रमोशंस भी मिले, मैंने अप्रिसिएशन लेटर्स भी लिए। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग रही मेरे लिए। ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं प्रॉपर एक हरियाणवी विलेज में, मेरी लव मैरिज है, और मैं प्रॉपर हरियाणवी विलेज में आ गई। यहाँ आई तो यहाँ का माहौल कुछ और था। यहाँ औरतों की मेंटालिटी कुछ और थी। मैं जज नहीं कर रही हूँ, या लेकिन उनका रहन सहन, उनका बर्ताव, उनके यहाँ बहुओं का बिहेव कैसे होना चाहिए, वो एक अपना सर्टेन वे था उनका। तो वहां पर कई, जब मैं शुरू में आई तो मैं फेल कर गई। क्यों? क्योंकि अब मुझे एविएशन सेक्टर का, एक कॉमर्स सेक्टर का तो मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन अब ये मेरे लिए एक नया चैलेंज था मेरी जिंदगी में। चैलेंज इस तरीके से था, क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसी मेंटालिटी ऑफ लेडीज, ऑफ रिलेटिव्स की मुझे फेस करनी पड़ रही थी, जो शायद मेरी सोच से बहुत अलग थी। मैं गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन अलग थी मैं कहूंगी। क्योंकि उनका पहनना ओढ़ना, उनका घूंघट करना, उनका सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, उनका पूजा पाठ करना और बहुत सारी चीजों को फॉलो करना, वो कहीं ना कहीं मेरे रूटीन में नहीं था। क्यों? यस गाइस। तो वो मेरे रूटीन में मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि कई बार नाइट शिफ्ट होती थी, कई बार आफ्टरनून शिफ्ट होती थी, कई बार तो मॉर्निंग शिफ्ट होता था। तो उस वजह से मेरा एक प्रॉपर रूटीन नहीं था। अब जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने घूंघट करना सीखा। वो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। ठीक है। और मैं जीन्स नहीं पहन सकती थी, मुझे सूट पहनने पड़ते थे, साड़ी पहननी पड़ती थी और बहुत सारी चीजें लेकिन मैंने कभी इस चीज को रिफ्यूज नहीं किया, और लड़कियों की तरह कि व्हाई शुड आई डू दिस, बट मुझे अच्छा लगता था। यस, मैंने उनको दिल से अपनाने की कोशिश की। लेकिन होता है ना यार, कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी मतलब कि कभी भी वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए नहीं रोका था। तो मुझे जींस टी शर्ट कंफर्ट था मेरे लिए। जब लेकिन मैं यहाँ आई तो फिर मैं ना थोड़ा सा अवॉइड करती थी कि मेरे को साड़ी नहीं पहनना है, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। सूट भी मुझे अपने आप पर अच्छे नहीं लगते थे, सीरियसली। लेकिन हाँ, तो मैं कई बार होता था कि मैं अपने हस्बैंड की टी शर्ट्स पहन लेती थी, अपने ट्राउजर्स पहन लेती थी, शॉर्ट्स पहन लेती थी, अपने रूम में, अपने बाहर नहीं। बट होता ही है, कहीं ना कहीं लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं, और क्योंकि आप शिफ्ट करके आ रहे हो, फिर आपको रेस्ट भी करना है। और एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है गाइस जहां पर बहुत चलना पड़ता है आपको, बहुत चलना पड़ता है, मतलब 10 10 15 15 किलोमीटर आपको एक दिन में चलना पड़ता है। तो आई व्हेन आई वाज डूइंग इट, आई गॉट लिटरली टायर्ड एट दैट टाइम। मैं बहुत थक जाती थी।
और उसके बाद मैं सो जाती थी, तो मुझे नहीं पता चलता था कि आज फेस्टिवल है या जो है। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी और अपने घर को भी मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। और क्योंकि जब मैं अपने मायके से आई तो मैं कुछ लाई नहीं थी, दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। तो फिर यहाँ आके मुझे थोड़ा-सा उस चीज़ का भी फेस करना पड़ा कि भई ऐसे बैकग्राउंड से आई है, ये है, वो है। बहुत सारे लोग मुँह पे तो हाँ, ठीक-ठीक बोलते थे, लेकिन पीठ पीछे बहुत बुराई करते थे। बहुत बुराई करते थे, बहुत बुराई करते थे, सीरियसली। तो वो सारी चीज़ें मैंने फेस की करते-करते फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई अपने बेटे के साथ। तो लाइक अपने अप या मैं अपने बड़े बेटे के मतलब मेरा बड़ा बेटा मेरे पेट में आ गया एंड आई गॉट प्रेग्नेंट एंड फिर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा जॉब की भी करना। बिकॉज़ मैं शुरू से एक ऐसी लड़की रही थी जो जॉब करना उसको पसंद था। मैं घर नहीं बैठ सकती थी क्योंकि शुरू से मुझे अपने हाथ में पैसे चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ, मुझे अपने खर्च खुद उठाने की आदत है। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं माँगे और ना मैं अभी भी माँगती हूँ। तो मेरे को खुद कमाने हैं पैसे, उस समय भी कमाने थे, तो मैं नहीं माँग सकती किसी से पैसे यार। तो मेरे को यही था कि मुझे जॉब करनी है और मुझे खुद के पैसे खुद कमाने हैं और मुझे खुद खर्च करने हैं, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हू इज़ आस्क मनी फॉर एनीवन, इवन माय हस्बैंड, आई डोंट डू दैट। सो उसके बाद यार लाइफ चलती रही, बहुत सारे चैलेंजेस हुए। जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं 8th मंथ तक साढ़े 8 महीने तक मैं जॉब पर जाती थी। वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ आर्गुमेंट, कैब वाले के साथ ये करना, वो करना, चलना, स्टेयर्स उतरना, चढ़ना। ऑफिस 4th फ्लोर पर था, तो बहुत ज़्यादा ही मैंने वहाँ पर उस समय एक कह लीजिए वो मेरी अपनी खुद की एक रीइन्वेंशन की जर्नी जर्नी रही मेरे लिए। उसके साथ फिर मैं घर पर आती थी तो घर पर सासू माँ काम बिखेर के रखती थी। सीरियसली यार मैं बहुत ज़्यादा मेरे पैर सूजे हुए होते थे, सर्दी का टाइम होता था, पूरे बर्तन-वर्तन सब ऐसे ही रहता था यार। तो मैं वो करती थी, फिर मैं 10-11 बज जाते थे, मुझे सोती थी, फिर सुबह 5-6 बजे उठ जाना, फिर करना, फिर ऑफ़िस जाना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हेक्टिक रहा। जॉब करते-करते फिर मैं फिर मेरी बेटी डॉटर मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैं मेरी डॉटर 1 साल के बाद ही मैंने अपनी डॉटर को भी डिलीवर हुई मेरी डॉटर। फिर उसके बाद चीज़ें चलती रहीं, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मनीषा, नाउ दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर यू, बिकॉज़ मेरी हेल्थ गिरती जा रही थी। मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, जॉब के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। मैं फिर उसके बाद ग्रोथ ही नहीं कर पाई यार, सीरियसली नहीं कर पाई। क्योंकि एक बच्चा मेरे कोख में था, एक बच्चा मेरे घर पर था, जॉब का प्रेशर था, घर के काम थे। और सिचुएशन इस तरह थी कि हस्बैंड वाइफ के भी हमारे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते थे, कई बार बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी चीज़ें। तो सिचुएशन थोड़ा-सा आउट ऑफ कंट्रोल होती नज़र आ रही थी। फिर देन आई गॉट डिसाइडेड कि मुझे अब ये जॉब नहीं करना है, बिकॉज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ अब। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया, क्योंकि जॉब छोड़ना मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था शुरू से ही। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए ऐसा जिससे कि मैं पैसे भी कमा सकूँ, अपने बच्चों को भी देख सकूँ और अपना घर भी देख सकूँ। फिर बहुत ही ज़्यादा वो फ़ेज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा, बहुत ज़्यादा आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर आप चॉक्ड फील करते हो, वो किसी से कुछ कह नहीं पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस फेज से गुजर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप नहीं बोल पाते हो, ठीक है। फिर फाइनली वो दिन आया कि जब कहीं ना कहीं से एक आइडिया आया कि चलो यार प्ले स्कूल करते हैं। प्ले स्कूल करने के बाद होगा कि 3-4 घंटे का होगा ज्यादा से ज्यादा, इस तरीके से बच्चों को भी हैंडल कर पाऊंगी और सारी चीजें मैनेज कर पाऊंगी।
फिर ये सब होता गया, करते गए, माता रानी की कृपा से वहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 साल ऑलरेडी एविएशन सेक्टर में दे चुकी थी, तो फिर से सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, क्योंकि प्ले स्कूल का मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ, एक जज़्बा था कि यार मेरे को करना है कुछ, ठीक है? और अपना कुछ करना है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे किसी की सुननी नहीं है, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी हू लिसन एनीवन। फिर ये सब होते-होते देन आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू टीच एज़ अ इंग्लिश टीचर, सो आई ग्रैब दैट आल्सो एंड वो अलग अपनी एक जर्नी रही, सीखती थी, पढ़ाती थी, सीखती थी, पढ़ाती थी, तो ऐसे चलता था, चलता था। सुबह प्ले स्कूल देखती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी, फिर अपने बच्चों को, घर के काम, सारी चीज़ें हो रही थी यार। लेकिन पता है यार, लाइफ में कभी-कभी ऐसा होता है गाइस, आई डोंट नो लाइक कि आप लोग हाउ मच यू कैन रिलेट टू मी और नॉट, बट जब आप एक एम्बिशियस पर्सन होते हो ना, तो ऑल द टाइम, और जब आप एक अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो स्पेशली, तब आपके माइंड में है ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है। आपका माइंड पूरे टाइम 24/7 आई वुड से पूरा एक्टिव रहता है, और एक टाइम पर मैं ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गई, बिकॉज ऑल द टाइम मेरे माइंड में चल रहा होता था कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट फॉर माय बिजनेस, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगी तो वैसा हो जाएगा, और मैं इस स्टेट में पहुंच गई जहां पर मैं सोना चाहती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी। यस, आई couldn't able to sleep, my mind is always on active mode। तो ये सारी चीजें आप मैंने हैंडल करना सीखा, एंड लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग पैसे के पीछे, सपनों के पीछे इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से भागने लगते हैं कि हम लोग अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए ही हम लोग करते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें ही भूलने लग जाते हैं, और हमारे अंदर इतनी ज़्यादा कहीं न कहीं वो ईगो आने लग जाती है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं, फैमिली को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं पैसों के सामने। लाइफ में कभी भी आए, सो मैं आपसे ये बोल रही थी कि अगर लाइफ में कभी भी आपके साथ ऐसा हो गाइस, कि कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जो अपने सपनों के, जो बहुत रूड है, तो प्लीज डोंट जज दैट पर्सन। हो सकता है उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने कड़वे रहे हों कि उनके एक्सपीरियंस की कड़वाहट कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर आ गई हो। कोई इंसान अगर अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए भाग रहा है पागलों की तरह, उसके अंदर एक अजीब सी तपस्या है करने के लिए, उसके अंदर एक अजीब सा पागलपन है, उसके अंदर एक अजीब सी जिद है, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रेडी है। हो सकता है कि लाइफ में उसने कभी इस तरीके से लोवेस्ट टू लो फेजेस देखे हों, जहां पर उसे ये रियलाइज हुआ हो कि पैसा ही सब कुछ है, अपनी पहचान बनाना ही सब कुछ है, पावर ही सब कुछ है। तो प्लीज डोंट, माय फर्स्ट एडवाइस टू यू, प्लीज डोंट एनीबॉडी, ओके? तो लाइफ में कभी भी किसी को जज मत कीजिए, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आई डोंट नो आजकल मुझे कैसे कमेंट आएंगे इस वीडियो पर, आई रियली डोंट नो, बट गाइज प्लीज एक चीज मेरी बात सुनिए आप लोग, जितनी भी विमेन्स हैं जो अपने परिवार के लिए काम कर रही हैं, यार कभी भी है ना अपने अंदर एक ईगो मत आने दीजिएगा, ट्रस्ट। कई बार ऐसा करते करते क्या होता है कि कई बार हम लोग, अ, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो, उनका अगर पति कम कमा रहा है, या एबल नहीं है, और वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, या कुछ भी, है ना, तो कभी भी, मैं आपको सच बता रही हूँ, पति पति होता है यार, पति। आई एम नॉट श्योर मुझे कमेंट्स में क्या आएगा, एंड लेकिन पति की छाया एक औरत के लिए बहुत सब कुछ है यार। पति साथ में है ना, इतना ही बहुत है, पता है।
आजकल लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन को सक्सेसफुल बनाने की बात कर रहे हैं, लड़की को बचाओ, लड़की पढ़ाओ, एवरीथिंग इज राइट। लेकिन आदमी को भी समझे, उसकी मजबूरी को भी समझे। आदमी पति जो होता है ना, हम लोग लेडीज क्या करते हैं, हम लोग चिल्ला लेती हैं, इरिटेट हो लेती हैं, हम लोग गुस्सा निकाल लेते हैं, हम रो लेते हैं। यस, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि लड़के एक ऐसी समाज की समाज के पार्ट हैं जो कभी अपने जज्बातों को खुलकर नहीं बता पाते हैं, स्पेशली पति। तो प्लीज मेरी सभी उन विमेन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छा कमा रही हैं, अपने पति से ज्यादा कमा रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी अपने पति को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो हैं तो ही आप हैं। समझ रहे हैं आप? कई बार ऐसा होता है कि यार हम लोग सिर्फ अपनी ही बातों में खोए हुए हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को वो दिक्कत हो रही है। हम कभी भी सामने वाले पर्सन के बारे में नहीं सोच पाते कि वो इंसान क्या महसूस कर रहा है, क्या क्या किस दौर से गुजर रहा है। पैसा बहुत कुछ है गाइस, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे का आपकी खुशी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अपनी ख्वाहिशों को आप जितना बड़ा बनाएंगे, ये उतनी ही बड़ी बनती चली जाएंगी। लेकिन आई रिक्वेस्ट टू ऑल द women आउट देयर कि प्लीज अपने पति को अपने साथ रखिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि लोगों से उससे पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है कि तेरी पत्नी ये करती है, तेरी पत्नी वो करती है, तू तो निठल्ला है, तू तो निकम्मा है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू किसी काबिल नहीं है। पति आदमी बाहर घूमता है, पता नहीं क्या क्या सहता है, ठीक है? तो प्लीज, अगर कोई भी मसला होता है, कोई भी पति पत्नी में कोई भी इश्यूज होते हैं, और एक चीज आज आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप लोग चाहे कितना भी बाहरी दुनिया में भाग लें, पैसों के पीछे भाग लें, कुछ भी आपको कहीं खुशी नहीं मिल सकती। एक इंसान जो अपने गृहस्थ जीवन में अपने पति पत्नी के रिश्ते में खुश नहीं है, वो उसको कहीं कोई चीज खुशी नहीं दे सकती यार, कोई भी चीज खुशी नहीं दे सकती। तो कभी भी अपने पैसों का घमंड किसी को ना दिखाएं। क्यों? आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन किसी की मौजूदगी आपके लिए क्या है, वो उसके रहते हुए आपको पता नहीं चलती है। इसीलिए अपने रिश्तों को अहमियत दें, ठीक है? और एक दूसरे से अगर कभी भी कोई भी पति पत्नी के बीच या कोई भी किसी भी रिश्ते के बीच आप गुजर रहे हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि प्लीज बैठकर एक दूसरे को सुनिए, एक दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। प्लीज शांत दिमाग से बैठकर एक दूसरे के साथ रोइए, गले लगाइए, एक दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे को सुनिए,
कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, किस दौर से ये गुजर रहा है। हमेशा अपनी 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 नहीं चलानी होती है, समझे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये किसी को हेल्प करेगी, कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा इस वीडियो को, पर ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग है मेरे लिए, और मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अल्टीमेटली एक वुमेन चाहे जितना भी ऊंची उड़ान उड़े या उड़ सकती है, नो डाउट वुमेन हैज दैट काइंड ऑफ इमेंस पावर, लेकिन इतना ऊपर मत उड़ जाइएगा कि जहां से आपको अपने रिश्ते, अपने परिवार ना दिखे, जहां से आपको अपना पति ना दिखे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये स्टोरी, ये कहानी आपको इंस्पायर्ड की है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मुझे, अगर आप कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। मुझे समझ आता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज डू दैट फॉर मी, एंड फॉर इंग्लिश कंटेंट आई एम गोना definitely upload ahead of things, because sometimes I, from the past few weeks, I was not feeling well, so अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एंड जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। पर ये लर्निंग हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, बाय बाय।